हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश, समस्तीपुर बिहार से। आज के वीडियो में दोस्तों मैथ का एक टॉपिक है LCM एंड HCF, इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों LCM का मतलब हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। दोस्तों LCM हो या HCF हो, अपने बिहार बोर्ड में हो या इंटर में हो या इंटर के बाद भी हो, कंपटीशन का जितना भी एग्जाम रहता है सब में ये महत्वपूर्ण होता है। HCF और LCM, इससे दोस्तों कम से कम 2 अंक का क्वेश्चन जरूर आता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों सोचे HCF और LCM पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे सो देखते हैं पहले बुक के अकॉर्डिंग। दोस्तों तो हम HCF के बारे में पहले जानते हैं। HCF क्या होता है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किसी भी दी हुई संख्या को काट दे, पूर्ण तक काट दे, तो उसको हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है, और हिंदी में कहते हैं मोसो, हिंदी में मोसो, महत्तम समापवर्तक। तो ये कहते किसको है सबसे पहले ये जानेंगे, और एक दो एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो HCF का हिंदी कहते हैं मोसो, अपना शॉर्टकट में महत्तम समापवर्तक, ठीक। और दोस्तों HCF से रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट बुक से देखते हैं। जैसे फाइंड HCF 24 एंड 36। इसका मतलब हुआ फाइंड HCF 24 एंड 36, मतलब 24 और 36 का HCF निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि HCF कई तरीकों से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, और भी बहुत सारा तरीका है। तो HCF निकालने के लिए ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको ऊपर का को मिटा देते हैं, ये बात ऊपर में लिख देते हैं। फाइंड HCF 24 एंड 36। दोस्तों HCF में जो भी चीज कॉमन रहता है अधिक बार उसी को लिया जाता है। तो देख लेते हैं एक भाग विधि से बना के। तो 24 है ना, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए 36 में। 24 से क्या है? 24 बच गया दोस्तों। 36 में से 24 जब घटाइएगा तो 12, फिर इसको बड़ा कर दीजिए, 24 यहाँ लिख दीजिए, 12 दूनी 24, कैंसिल हो गया। तो दोस्तों लास्ट में ये 12 बचा, 12 से ही लास्ट में भाग दिए थे, तो लिख देंगे HCF इक्वल टू 12 आंसर। ये था दोस्तों सिंपल भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 24 है, 24 में 2 से लगाए, 12 2 से लगाए, 6 2 से लगाए 3, 36 में 2 से लगाए, 18 2 से लगाए, 9 3 से लगाए 3। अब लिख देंगे 24 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने
3 36 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, कॉमन क्या सब है। ये कॉमन है 1 2 2 2 1 3। जो जो कॉमन है उसको बाहर कीजिए। 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12। इसी प्रकार इसका भी आंसर कितना होगा 12। दोस्तों मैथ में कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत सारा विधि होता है, तो ये एक विधि था, फर्स्ट विधि, ये सेकंड विधि से मैंने आपको बताया। तो इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको। HCF जब भी निकाला जाता है तो 2 या 2 से अधिक संख्या के बीच निकाला जाता है। एक संख्या का HCF कभी भी नहीं निकल पाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं, तो इसको पहले कहते हैं क्लीन, साफ। सेकंड में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देंगे ना, तो दे देते हैं 6 और 15। फाइंड HCF 6 and 50, 15, ठीक 40 चलिए, तो यहाँ पे HCF निकालना है 6 को और 15 को। 6 के आरो 15, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? 6 से 15 लिख देंगे, 6 दूनी 12, 3 कैंसिल, बड़ा कर देंगे, 6 यहाँ उतारेंगे, 3 दूनी 6, एक कैंसिल। तो लास्ट में किससे डिवाइड किए? 3 से, तो लिख देंगे HCF इक्वल टू 3 आंसर। ये दोस्तों फर्स्ट तरीका होगा। सेकंड तरीका देखते हैं 15 का। 3 से लगाएंगे, 3 5 15, यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो दूसरा तरीका मैंने सोच लिया। ये दोस्तों एक तरीका था, ये भाग विधि से था। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। 6 में 2 से लगाएंगे 3, 15 में 3 से लगाएंगे 5। अब 6 बराबर 2 गुने 3, 15 बराबर 3 गुने 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, इसको और इसको दोनों सेम मिल रहा है 3, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये कॉमन 3 है, इसीलिए लिख देंगे HCF इक्वल टू 3 आंसर। HCF में दोस्तों कभी भी कॉमन जो रहेगा, अधिक से अधिक कॉमन नंबर, वही होता है उसका HCF। ये दोस्तों छोटा सा ही वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।